आइए आज हम एकादशी की पावन तिथि पर भगवान नाम का कीर्तन करते हैं और इस तिथि का और इस क्षण का लाभ लेते हैं। वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम, वंदे गुरु श्री चरणारविंदम। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी। जय राधा माधव, जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए मैं सत्स्वरूप दास कृष्ण भक्त परिवार बिलीमोरा की ओर से आप सबका एकादशी की इस पावन और पवित्र कथा में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम एकादशी की कथा पर चर्चा करेंगे। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख माह के शुक्ल पक्षी एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इस व्रत करने की कौन सी विधि है? जो सब विस्तार पूर्वक कहिए। अब देखिए, हमारे जो धर्मराज युधिष्ठिर हैं और पांडव जो हैं, भगवान के जो उत्तम भक्तों में से एक हैं, द्रौपदी हैं, महारानी कुंती हैं। तो हमें ये हमारा सौभाग्य है कि हमें इन जैसे भक्तों का, शुद्ध भक्तों का संग करने का अवसर मिल रहा है। मुझ पर एक कृपा है कि मैं कृष्ण भक्त परिवार बिलीमोरा की ओर से आज मैं पहली मोहिनी एकादशी की कथा आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। मुझे सुनाने का अवसर दिया है, आपको सुनने का अवसर दिया है, और ख़ासकर इस सोशल मीडिया के ज़माने में अब ये हमें एक बड़ी अच्छी सेवा मिली है और हम बापूजी का नाम लेते हुए और बापूजी के शीर चरणों में प्रणाम करते हुए इस कथा का आरंभ करेंगे।
नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते मधुसूदनाय बापूजी इति नामिने नमस्ते मधुसूदनाय भक्तिपाद प्रियाय ते दुर्लभ कृष्ण भक्ति ही अति सरल कारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि हे धर्मनंदन, हे धर्मराज युधिष्ठिर, मैं एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। रामचंद्र जी ने भी यही प्रश्न किया था श्री वशिष्ठ देव अपने गुरु से कि आप मुझे कुछ ऐसा व्रत कहिए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। अब यहाँ पर स्वयं भगवान श्री राम को भी किसी मुनि या किसी महात्मा या किसी साधु के पास जाना पड़ा पाप के विनाश के लिए या मनुष्यों का कल्याण हो सके। अब जैसे कि हम इस संसार में हम जो भौतिक वस्तुओं के पीछे भागते हैं, बंगला, गाड़ी, मोटर और पता नहीं क्या क्या, अब जब हमारा हमारा जब अंत समय आता है, मृत्यु का समय आता है, तब हमको कोई ये कहता है कि भाई इसकी कितने बंगले थे, कितनी गाड़ियाँ थी, कितने प्रॉपर्टी के पेपर्स थे, ये पढ़ के सुनाओ। हमेशा यही कहते हैं। वो उस समय क्या किया जाता है, गीता पढ़ी जाती है, श्रीमद् भागवतम पढ़ी जाती है और महाराज स्वयं कहते हैं कि एकादशी का व्रत ज़रूर करना ताकि आपके जो जिसके घर में मृत्यु हुई है उसको उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और यही नहीं कि व्यक्ति गुरु के पास जाता है इस कलयुग में अपनी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, लेकिन गुरु क्या भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए है? मेरी माताओं, मेरे बहनों, मेरे सज्जनों, मेरे मित्रों, क्या गुरु केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए? जिस स्वयं भगवान रामचंद्र जी वशिष्ठ मुनि के पास कहें कि पाप को नष्ट करने के लिए कौन सा व्रत सर्वोत्तम है, तब महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपके नाम के स्मरण मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है। बोलिए राम, श्री राम, जय जय राम। यहाँ तक कि महर्षि वशिष्ठ मुनि ने भी कहा कि आपके नाम मात्र से ही मनुष्य पवित्र हो जाता है और पाप मुक्त हो जाता है। इसलिए आपका यह प्रश्न लोकहित में अवश्य होगा कि आने वाले युगों में जब जैसे जैसे युग बीतेंगे, कलयुग का आगमन होगा, तो आने वाले युगों में ये लोक कल्याण के लिए एकदम महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसका मैं आपको उत्तर बताने जा रहा हूँ। अब वशिष्ठ मुनि यहाँ पर उत्तर में कह रहे हैं कि वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी, यानी कि आज की जो एकादशी है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। यह एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाते हैं। इसके प्रभाव से प्राणी मोह जाल से छूट जाता है। अतः हे राम, इस एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य को अवश्य ही करना चाहिए। एकादशी के व्रत से मनुष्य के समस्त पाप दुख नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा बताने आपको जा रहा हूँ। ये वशिष्ठ मुनि का कथन है कि एकादशी का व्रत दुखी मनुष्यों को ही करना चाहिए। जैसे कि भगवान गीता में कहते हैं कि दुखालयम अशाश्वतम। ये जैसे कि कोई हमारी माताएं बहनें जो घर में खाना बनाती हैं या रसोई करती हैं या प्रसाद पकाती हैं, तो उसमें उसने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स डाले हैं, क्या क्या मसाले डाले हैं, क्या क्या उसमें जो भी चीज़ें डाली हुई जिस तरह से वो सब्ज़ी इतनी अच्छी या जो भी डिश है महाप्रसाद बनी है, तो उसको पता है कि उसने उसमें क्या क्या डाला है। ऐसे ही इस संसार को मेरे ठाकुर, मेरे श्री कृष्ण ने ही बनाया है और उसको ये पता है कि उसने उसमें क्या क्या डाला है। तो ये एकादशी का व्रत दुखी मनुष्य ही करते हैं। अब कैसे? मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या हम सब इस संसार में सुखी हैं? हाँ या ना में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, तो हमारा इस जन्म से ही हम सब सारे के सारे थक चुके हैं। क्योंकि आदमी जन्म लेता है तो रोते हुए आता है और फिर थोड़ा बहुत सुख मिल भी गया बचपन में, फिर बड़े हुए, फिर किताबों, पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज और आगे चलकर करियर में सेट होने का डर। यही नहीं, फिर आगे एक फैमिली होती है, उसका एक डर।
और ऐसे करते करते मनुष्य सुख खोजते खोजते, क्या सुख कभी मिला है? ना हमारा रिश्तों से अच्छा कोई इतना अनुभव है। हम ऐसे कहते हैं कि भगवान इस जन्म में तो क्या, अगले आने वाले जन्मों में ऐसे रिश्तेदार तो हमको ना ही मिले तो बेहतर है। क्योंकि हमारे गुरु महाराज मधुसूदन बापू जी अपनी वाणी में कहते हैं कि हमारे जो दूर के दोस्त होते हैं वो कुछ पानी वानी पीते हैं, कुछ नज़दीक के होंगे तो चाय वाय पीते हैं, और यही नहीं, कुछ और अगर नज़दीक के रिश्तेदार होंगे, कुछ अपने होंगे तो वो खून पीते हैं। तो ये और कुछ नहीं पिएंगे, ये खून ही पिएंगे। तो वशिष्ठ मुनि अपनी कथा में कहते 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 हैं कि सरस्वती नदी के किनारे एक भद्रावती नगर में एक धनपाल नाम का बड़ा सेठ रहता था, जिसे हमारे शास्त्रों की भाषा में वैश्य कहते हैं या व्यापारी कहते हैं। वह अत्यंत धर्मात्मा और विष्णु का और कृष्ण का भक्त था। लेकिन उस नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ कुआं, तालाब, धर्मशाला आदि बनवाए। उसने सड़कों के किनारे अनेक वृक्ष लगवाए, और इस व्यापारी या इस धनी पुरुष के 5 पुत्र थे। उसका बड़ा पुत्र अत्यंत पापी था, क्योंकि जैसे कि आप देखते हैं कि जिस धनवान व्यक्ति का कोई पुत्र होता है तो वो अत्यंत पापी होता है, या अत्यंत व्याभिचार या ऐसी प्रवृत्तियों में पड़ जाता है, या नशा, मांस या शराब की ओर चला जाता है, पाप कर्म की ओर चला जाता है। तो इससे अच्छा कि अगर भगवान धनी न बनाए तो अच्छा है, क्योंकि उसकी औलाद हमेशा नालायक ही पैदा होती है। आपको ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे चलते। वह हमेशा पराई स्त्रियों के साथ रहता, भोग विलास करता। वह महान नीच और देवता पितृ किसी को मानता तक नहीं था। वह अपने पिता को बुरे व्यसनों में खर्च कर देता था। इस पर पिता, भाई और कुटुंबियों ने उसको घर से बाहर निकाल दिया और उसकी निंदा करने लगे। अब जैसे कि अ, एक मुझे गाना याद आ रहा है मेरे गुरु महाराज की कृपा से। कोई जब तुम्हारा हृदय तोड़ दे, तड़पता हुआ जब तुम्हें छोड़ दे, तब तुम मेरे पास आना पिए, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा तुम्हारे लिए। तो अब ये जैसे कि उसको संसार वालों ने ठुकरा दिया उसके पाप कर्मों की वजह से, लेकिन मेरा ठाकुर हमेशा कितने भी पापी क्यों ना, इस तरह से घर से निकलने के बाद, धन नष्ट हो जाने के बाद, वह वेश्याओं और गुंडों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। तो हमारे बापूजी गुरु महाराज सत्संग में अपनी वाणी में बताते हैं कि पाप करने में 10 पार्टनर होंगे, लेकिन पाप भोगने में एक भी पार्टनर नहीं होगा। अभी जैसे कि व्यक्ति है, शराब पी रहा है, तो उसके साथ दोस्तों के साथ बोलेंगे ले ले तू भी पी, ले तू भी पी, एक पैग लगा ले, एक पैग लगा ले। लेकिन जब भोगने की बारी आएगी, लीवर खराब होगा या घर में पत्नी और बच्चे दुखी होंगे, तो वो कोई साथ नहीं देगा। तो इस तरह से वह अपनी वासना और अपने नशे की लत की वजह से वह चोरियां करने लगा, और एक दिन वह पकड़ा गया और राजा ने उसे कारागार में यानी कि जेल में बंद कर दिया। और कारागार में राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसने नगर को छोड़ने को कहा, और राजा ने उसको कारागार में बहुत सारी तकलीफ़ें दी और उससे कहा कि तुम नगर से बाहर निकल जाओ, तुम बड़े पापी व्यक्ति हो। तो इस तरह वो दुखी होकर नगरी छोड़कर जंगल में रहने लगा, और वो एक बहेलिया और बन गया, और धनुष बाण से पशु पक्षियों को मार कर खाने लगा। तो इस तरह से वो अपना उसको कोई भी अपने नगर में रखना नहीं चाहता था, तो वो पशु पक्षियों की हत्या कर कर उसे खाना शुरू कर दिया था। अब एक दिन वह पापी भूख और प्यास से व्याकुल खाने की खोज में निकल पड़ा और कौटिन्य ऋषि के आश्रम पर जा पहुंचा। अब माताओं, बहनों, मित्रों, जब हमसे हरि मिलने वाला होता है, हमारे ठाकुर मिलने वाले, तो पता कैसे चलता है कि ठाकुर मिलने वाले हैं? तो वो अपने कोई दूत, अपने ऋषि, साधु या कोई महापुरुष अपने जीवन में हमेशा भेज देते हैं। तब संकेत है कि हमसे हमारे हरि, मेरा ठाकुर आपसे या मुझसे मिलने वाला है। अब यही इस समय वैशाख महीना चल रहा था, और कौटिन्य ऋषि गंगा स्नान कर कर आए और
उनके भीगे वस्त्र के छींटे मात्र से इस पापी को कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई। यानी कि जो मेरे ठाकुर के चरणों से जो गंगा निकली है, उस गंगा के छींटे से उसको सत्बुद्धि आई। वैसे भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि ददामी बुद्धि योगम, कि मैं तुम्हें बुद्धि देता हूँ। जब हम कृष्ण का जाप करते हैं तो वो हमें सत्य बुद्धि। वह मुनि के पास जाकर हाथ जोड़कर कहने लगा कि मुनिवर, मैंने अपने जीवन में बहुत सारे पाप किए हैं और मुझे उस पाप से छूटने का कोई साधारण और बिना धन के उपाय बतलाइए। अब देखिए, कोई व्यक्ति कितना भी करोड़पति हो, कितना भी धनी क्यों ना हो, अगर उसने जो कर्म किए हैं उसको वो फल भोगने पड़ेंगे। अब जैसे कि हमारे गुरु महाराज एक बार सत्संग में बता रहे थे कि अनिल अंबानी के ऊपर 20,000 करोड़ का कर्जा हो चुका है। तो अब उसको वो, अगर वो वही सामने मुकेश अंबानी भी इतने करोड़ों का मालिक है। इस तरह से कोई चाहे कितना भी धनी क्यों ना हो, वो अपने पाप से मुक्त हो नहीं सकता। उसने जो धन कमाने के लिए जो पाप किए हैं वो उससे बच नहीं सकता, या चोरी भी की है तो बच नहीं सकता। इस तरह से वह ऋषि बोले कि तू ध्यान देकर सुन, तू वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत कर। इस एकादशी का नाम मोहिनी है, मतलब आज की एकादशी जो आप सब माताओं बहनों और हमने रखी है गुरु कृपा और कृष्ण कृपा से। इस व्रत करने से तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। और मुनि के वचनों को सुनकर वह बहुत खुश हुआ और मुनि की बतलाई हुई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। एक होता है गुरु को मानना, एक होता है गुरु की सुनना। अगर हमारे गुरु महाराज हमें आज्ञा देते हैं कि कृष्ण भक्ति करो, कृष्ण के भक्त बनो, एकादशी व्रत का पालन करो, एकादशी को व्रत करो जरूर, तो हमें करना चाहिए। और तब वशिष्ठ मुनि ने कहा, हे राम जी, उस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए। वह अंत में गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया और इस व्रत से मोह आदि भी नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को श्रवण व पठन से 1 सहस्त्र गोदान के बराबर पुण्य मिलता है। माताओं बहनों मित्रों, कि अब जैसे कि हमें पता है कि इस शनिवार रविवार को इस मॉल में इतनी सेल लगी है, तो क्या कहते हैं हम, चलो चलो जल्दी करो, सेल खत्म ना हो जाए। अगर सेल भी चालू भी होगी, चलो चलो अच्छा अच्छा स्टॉक खत्म ना हो जाए, हम कपड़े ले लें, हम ये ले लें, हम ये ले लें, हम किराने का सामान ले लें, हम ये अपने घर के लिए ये चीज़ें ले लें, चलो चलो जल्दी जल्दी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा। तो अभी आज का ही एक अवसर सुअवसर हमें मिला है कि हम हरि भजन करें, हरि के गुण गाएं, एकादशी पे भजन का पूरा पूरा लाभ लें और पाप कर्म से बचे रहें। एकादशी को अन्न ग्रहण न करें, उससे पाप और बढ़ते हैं हमारे, और उस पाप को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से हम एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। अंत में इस कथा को विराम देते हुए मैं यही कहूँगा, और मुझे आज्ञा दीजिए। मैं कृष्ण भक्त परिवार बिलीमोरा की ओर से सतस्वरूप दास आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। और अंत में यही कि भगवान नाम लेते हुए हम हरि कथा को विराम करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र बिहारी लाल की जय। गौरांग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु की जय। बापू जी सरकार की जय। कीर्तनानंद स्वामी शिल भक्तिपाद की जय। शिल प्रभुपाद जी महाराज